राम भक्तों के गुनहगार का अब चला पता, टिन्नू यादव को नहीं करेंगे योगी माफ, खुलेगा सबसे बड़ा राज। वीआईपी दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं से वसूली, योगी तक पहुंची सबसे बड़ी बात। चढ़ावे के बाद अब वीआईपी पास का खेल आया सामने, मुफ्त दर्शन को बना दिया कमाई का जरिया। टिन्नू यादव की खड़ी करेंगे योगी खटिया। कौन कौन था शामिल, एसआईटी की जांच में बड़ी हलचल। भगवान के दरबार में हर श्रद्धालु बराबर होता है, लेकिन अगर कोई आस्था को ही कमाई का जरिया बना दे तो सवाल सिर्फ कानून का नहीं, करोड़ों लोगों की भावनाओं का भी होता है। अयोध्या राम मंदिर से जुड़े मामले में अब जांच का दायरा और बढ़ता नजर आ रहा है। चढ़ावे में कथित गड़बड़ी की जांच के बीच अब वीआईपी दर्शन के नाम पर कथित वसूली का मामला भी सामने आया है। जांच से जुड़े दावों में सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा हो रही है वो राम शंकर यादव और टिन्नू यादव है, क्योंकि आरोप है कि टिन्नू ने ऐसा नेटवर्क खड़ा किया जिसमें श्रद्धालुओं की जल्दी दर्शन की इच्छा को कमाई का जरिया बना दिया गया। अगर जांच में आरोप सही साबित होता है तो ये राम भक्तों की आस्था के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात माना जाएगा। दरअसल सूत्रों के मुताबिक टिन्नू यादव कथित तौर पर अकेला नहीं था। दावा है कि उसने कुछ कर्मचारियों और बाहरी लोगों के साथ मिलकर वीआईपी दर्शन का पूरा नेटवर्क तैयार किया, जबकि ट्रस्ट की ओर से जारी वीआईपी पास निःशुल्क बताए जाते हैं। आरोप है कि श्रद्धालुओं से 500, 1000, 2000 रुपए और कई बार इससे भी ज्यादा रकम लेकर कुछ ही मिनटों में दर्शन कराने का भरोसा दिया जाता था। बताया जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी और उसी के साथ एक कथित नेटवर्क भी तेजी से फैलता चला गया। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर इस पूरे खेल में कितने लोग शामिल थे। बताया जा रहा है कि अयोध्या के कई होटल, होम स्टे, धर्मशालाओं तक ये नेटवर्क पहुंच चुकी थी। आरोप है कि वहीं से श्रद्धालुओं की जानकारी जुटाई जाती थी और फिर टिन्नू यादव तक पहुंचाई जाती थी। इसके बाद जल्दी दर्शन कराने का लालच देकर वीआईपी पास तैयार किए जाते थे। सबसे बड़ा आरोप यह है कि टिन्नू के पास अधिकृत अधिकार नहीं होने के बावजूद वो कथित तौर पर दूसरों लोगों की आईडी का इस्तेमाल कर पास बनवाता था। यही वजह है कि अब जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एसआईटी की जांच में यह भी सामने आने का दावा किया जा रहा है कि पूरे नेटवर्क में अलग अलग लोगों की जिम्मेदारियां तय थी। कोई श्रद्धालुओं से संपर्क करता था, कोई उनकी जानकारी जुटाता था, तो कोई कथित तौर पर पास तैयार करता था। कुछ लोग वीआईपी गेट तक पहुंचाने का काम करते थे। जांच एजेंसियां अब बैंक खातों, मोबाइल रिकॉर्ड, डिजिटल डेटा और पैसों के लेन देन की भी पड़ताल कर रही है। इसके साथ ही छोटू समेत कई अन्य नाम भी जांच के दायरे में बताए जा रहे हैं। टिन्नू यादव पर नेटवर्क चलाने का आरोप है। वीआईपी पास के दुरुपयोग की जांच की जा रही है। होटल और होम स्टे तक पहुंच के दावे किए जा रहे हैं। कई कर्मचारियों की भूमिका जांच के दायरे में है और बैंक और डिजिटल रिकॉर्ड की लगातार पड़ताल की जा रही है। इसके बाद आगे और कई बड़े खुलासों की भी संभावना जताई जा रही है। फिलहाल ये पूरा मामला जांच के अधीन है और एसआईटी लगातार सबूत जुटा रही है। अभी किसी भी आरोपी की कानूनी जिम्मेदारी जांच और अदालत की प्रक्रिया पूरी होने से पहले यह तय नहीं माना जा सकता, लेकिन यदि जांच में वीआईपी दर्शन के नाम पर अवैध वसूली, पास के दुरुपयोग और नेटवर्क चलाने का आरोप साबित होते हैं तो टिन्नू यादव और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच में अगला बड़ा खुलासा किसका नाम सामने लाता है और इस पूरे मामले में कानून का शिकंजा आखिर किन किन लोगों तक पहुंचता है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहां सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।